लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को आज वामन द्वादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, कुछ लोग आज वामन द्वादशी मना रहे हैं, कुछ कल भी मनाएंगे। आज एकादशी भी है और द्वादशी भी है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वामन द्वादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान की लीला अनंत है और उसी में से एक वामन अवतार है। आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान जब भी अवतार लेकर आते हैं, लीला करते हैं, तो कुछ भक्त तो शरणागत हो जाते हैं और कुछ भगवान के साथ अहंकार करके, नफरत करके कोई फर्क नहीं पड़ता। नफरत भी एक प्रकार की शरणागति ही है, दुश्मनी भी शरणागति है, प्रेम भी शरणागति है। और आज बहुत सुंदर मौका है कि आज की लीला में शरणागति का क्या मतलब, अभी सुनेंगे तो मालूम पड़ेगा। श्रीमद् भागवत पुराण में बहुत विस्तार से उल्लेख किया गया कि भगवान ने 52 अवतार लेकर के, ये महाविष्णु के अवतार हैं। ध्यान से सुनेंगे, जितने भी अवतार होते हैं सब महाविष्णु के होते हैं, लेकिन एक अवतार पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा का श्री कृष्ण अवतार जो है वो उनका अपना अवतार होता है। बाकी सारे अवतार भगवान विष्णु के होते हैं। ये कथा देव और दैत्यों के युद्ध में दैत्य पराजित होने लगे। दैत्य मृत एवं आहतों को लेकर जब परास्त होने लगे तो दूसरी ओर दैत्यराज बलि इंद्र के वज्र से मृत हो जाता है। देखिएगा, इंद्र के वज्र से दैत्यराज बलि भी
मरणासन हो जाता है, तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी अपने मृत संजीवनी विद्या से बलि को दूसरे दैत्यों को भी जीवित और स्वस्थ कर देते हैं। ये बड़ी विचित्र चीज है। राजा बलि के लिए शुक्राचार्य जी एक यज्ञ का आयोजन करते हैं तथा अग्नि से दिव्य रथ, बाण, अभेद कवच पाते हैं। इससे असुरों की शक्ति में बहुत वृद्धि हो जाती है और असुर सेना इंद्र की अमरावती पर पुनः आक्रमण कर देती है। मैं आपको इस कथा के माध्यम से अपने लक्ष्य की ओर ले जाना चाहूँगा, शरणागति की ओर। अगर आप लोग बहुत एकाग्रता से सुनेंगे तो समझ पाएंगे कि राक्षस के साथ ये शरणागति का क्या मतलब। अभी सुनते जाइएगा। देवताओं के राजा इंद्र को दैत्य राज बलि की इच्छा का ज्ञान होता है और बलि 100 यज्ञ पूरे करने के बाद स्वर्ग को प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा। तो इंद्र भगवान तब विष्णु की शरण में जाते हैं। भगवान विष्णु उनकी सहायता करने का आश्वासन देते हैं और वामन रूप में माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर वचन देते हैं। ऋषि कश्यप के 2 पत्नियां थी, दीति और अदिति। दीति से राक्षस पैदा होते हैं और अदिति से ही देवता पैदा होते हैं। ऋषि कश्यप के कहने से माता अदिति पयोव्रत का अनुष्ठान करती हैं, जो पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। तब भगवान विष्णु भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादश तिथि के दिन माता अदिति के गर्भ से प्रकट हो अवतार लेते हैं। और ये बड़ा अद्भुत अवतार है भगवान का। ब्राह्मण के घर में वामन का मतलब होता है छोटी आकृति वाला। ये ब्राह्मण रूप धारण करते हैं भगवान, ब्राह्मण के घर में अवतार लेते हैं। आपने सुना होगा इससे पहले अधिकतर अवतार भगवान के ब्राह्मण के यहाँ नहीं होते। भगवान की इच्छा है कहीं भी अवतार ले सकते हैं। तो महर्षि कश्यप ऋषियों के साथ उनका उपनयन संस्कार करते हैं। वामन भगवान का वामन बटुक को महर्षि पुलह ने यज्ञोपवीत प्रदान किया। अगस्त ऋषि ने मृग चर्म प्रदान किया और मरीचि ने पलाश का दंड प्रदान किया और अंगिरस ऋषि ने वस्त्र प्रदान किए। सूर्य ने छत्र प्रदान किया और भृगु ने खड़ाऊ प्रदान की और गुरुदेव ने जनेऊ तथा कमंडल, माता अदिति ने कोपिन, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला और कुबेर ने भिक्षा पात्र प्रदान किया। ये सब जिस समय कश्यप ऋषि उनका उपनयन संस्कार कर रहे थे, उस समय ऋषि मुनि महात्माओं ने उनको ये सब वरदान किए। तत्पश्चात भगवान वामन पिता से आज्ञा लेकर, देखिए लीला कर रहे हैं भगवान, स्वयं नारायण हैं लेकिन कश्यप ऋषि पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। बलि के पास जाते हैं
उस समय राजा बलि नर्मदा के तट पर अंतिम यज्ञ कर रहे थे, 100वां यज्ञ कर रहे थे। इससे मुझे इंद्र की सिंहासन वैसे ही मिल जाएगा, बिना युद्ध करे मिल जाएगा। अंतिम यज्ञ कर रहे थे, लेकिन वामन अवतारी भगवान हरि राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने पहुंचे। ब्राह्मण बने भगवान विष्णु भिक्षा में 3 पग भूमि मांगते हैं राजा बलि से। राजा बलि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के मना करने पर भी अपने वचन पर अडिग रहते हुए विष्णु को 3 पग भूमि देने का वचन कर देते हैं। भगवान ने पहले बलि को वचनों में बांधा, गुरु के मना करने के बाद भी, क्योंकि राजा का काम है कि कोई ब्राह्मण अगर आपसे भिक्षा मांग रहा है, और वो तो 3 पग भूमि मांग रहे थे, तो वामन रूप में भगवान विष्णु एक पग में स्वर्ग आदि उधर्व लोकों को, क्या मतलब पृथ्वी से ऊपर के, मैंने आपसे निवेदन किया था 7 लोक हैं, उनको नाप लेते हैं, और दूसरे पग में पूरी पृथ्वी को नाप लेते हैं भगवान। अब तीसरा पग रखने को कोई स्थान नहीं रह जाता। बलि के सामने संकट उत्पन्न हो जाता है। जब भगवान ने बोने रूप में विराट रूप प्रकट किया, तो वामन के तीसरा पग रखने के लिए स्थान कहां से लाएं? ऐसे में राजा बलि यदि अपना वचन नहीं निभाते तो अधर्म होता है। इस बात को जरा गहराई से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। अधर्म क्या है? अपना वचन ना निभाना। आप और हम लोग उस वचन को भूल गए हैं, और हम लोग शरीर मानकर धर्म कर रहे हैं। आत्मा का वचन, परमात्मा से किया हुआ वचन, ये हम सबका हाल है। कोई एक भी इससे वंचित नहीं है। माँ के गर्भ में हमने भगवान से वचन दिया था कि हे गोविंद, एक बार मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो, फिर देखो मैं आपसे आपकी भक्ति करूंगा, आपसे ही प्रेम करूंगा। सोचो वो कहाँ गया तुम्हारे वचन? वो कहाँ, तुमने धर्म कहाँ गया? वो आप तो अपने आप को धार्मिक मानते हो, आत्मा का वचन तो भूल गए। जो असली वचन था, जो भगवान से किया हुआ था, वो भूल गए। और यहाँ परिवार में किया हुआ वचन हमें खूब याद है। हम भगवान को प्राप्त करना छोड़ देंगे, गुरु के बताए मार्ग पर चलना छोड़ देंगे। हम अपने को देह मानकर देहधारी परिवार वालों से और अपने स्वजनों रिश्तेदारों से खूब वचन निभा रहे हैं और अपने को धार्मिक मानने लगे हैं। अब आप सब लोग अपने आप चिंतन कर सकते हैं। आप अपने आप चिंतन कर सकते हैं कि हमने ये जो सांसारिक धर्म हम कर रहे हैं, क्या ये धर्म है? इनका
वचन निभाना धर्म है, भगवान के वचन को भूल जाना वो अधर्म है हमारी दृष्टि में। क्यों? हमने अपना ज्ञान भी प्राप्त नहीं किया कि मैं कौन हूं। अब आप सोचिएगा, आपसे कोई पूछे कि आप अधर्मी हो, क्या आप अपने को अधर्मी मानोगे? नहीं नहीं, मैं तो कभी झूठ भी नहीं बोलता, मैं तो कभी झूठ भी नहीं बोलता, कोई अधर्म का कार्य नहीं करता। जहां यही ज्ञान नहीं कि मैं कौन हूं, तो आपका सारा धर्म अधर्म ही है। मुझे बातें परमात्मा की कृपा होती है और मौका मिलता है लीला के माध्यम से आप लोगों को बताने के लिए। आप लोगों ने खूब परिवार में, संसार में खूब धर्म कार्य किए होंगे, इससे ज्यादा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप आत्मा हो, आत्मा का धर्म नोट करो, परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा से प्रेम, भगवत प्राप्ति। और शरीर का धर्म, हाँ, आप वो निभा रहे हो, आप धार्मिक हो, शरीर से धार्मिक हो। मेरी बातें, ऐसा शब्द मैं नहीं बोल रहा कि आपको समझ नहीं आ रहे होंगे। खूब आपने पूजा, हवन, यज्ञ, सतचंडी यज्ञ, पता नहीं क्या क्या किया होगा। खूब सत्यनारायण भगवान की कथाएं कराई होंगी, खूब रामायण, भागवत, गीता का धर्म खूब निभाया होगा। लेकिन जब यही नहीं पता कि मैं कौन हूं, तो उसी का धर्म तो करोगे जो तुम्हें ज्ञान है। तो इससे साबित हुआ हम सब अधर्मी हैं। अब आप सोचिए, राजा बलि अगर अपना वचन नहीं निभाते तो अधर्म होगा। एक माया के गुरु होते हैं, ये शुक्राचार्य जी कौन है? राक्षसों के गुरु हैं, क्योंकि इनका घर बार राक्षसों के बढ़ने से ही चलता है। विद्या है इनके पास में, ये पहचानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं, ये भगवान हैं। उन्होंने वामन को पहचान लिया वामन रूप में, ये नारायण है, और अपने शिष्य को समझा रहे, रे मूर्ख, तू इसे ब्राह्मण मत समझ, ये स्वयं नारायण है। अब तो बलि क्यों? भक्त की गोदी में पला है। यहां पे नोट करने का पॉइंट है, बलि का पालन पोषण कहां हुआ? भक्त प्रहलाद की गोदी में। भक्त प्रहलाद उनके दादा हैं, विरोचन उनके पिता हैं बलि के। अब आप सोचें कि जिसका लालन पालन भक्त की गोदी में होगा, उसके तो नस नस में भगवान के प्रेम का, शरणागति का विश्वास भरा पड़ा था। तो बलि अपना वचन नहीं निभाए तो अधर्म है, और आप हम लोग सब अधर्मी हैं, और अपने आप को मंदिर में तिलक लगा के जाते हुए, गठ जोड़े से पूजा करते हुए हमें शर्म भी नहीं आती कि हम कौन सा धर्म निभा रहे हैं। आत्मा का धर्म तो परमात्मा की प्राप्ति था। हम माया के शरीर को मैं मानते हैं, तो हमारा जो धर्म है माया प्राप्त करने का हो गया। तो शरणागति की मैंने बात की थी आपसे, क्योंकि कल से मैं आपसे शरणागति की बात कर रहा हूं, और आज बहुत सुंदर मौका है।
आखिरकार बलि को शरणागति का मौका मिला। अब आप सोचिएगा, आप और हम लोग आज तक शरणागत क्यों नहीं हो सके? क्योंकि हम अपनी खोपड़ी कभी हरि और गुरु के चरणों में नहीं रख सके। आप कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, हमने तो अपने गुरु जी के, भगवान के बहुत बार दंडोत किया है। वो शरीर झुकाया है, वो शरणागति नहीं कहलाती। वो शरणागति नहीं कहलाती। शरणागति का मतलब होता है मन बुद्धि का समर्पण। अब मेरा बाकी का जीवन मेरे गुरु और मेरे प्रभु के वचनों के अनुसार चलेगा, ये शरणागति है। सबको मौका मिलेगा भगवत प्राप्ति का। यहां सोचें कि अगर मुझे भगवान को ही पाना है तो रास्ता है। वो भी याद रख लीजिएगा, भगवान राम ने बहुत क्लियर कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल कपट छिद्र न भावा। और आप और हम लोग जो धर्म करते हैं वो सब छल कपट छिद्र है, सब दिखावा है। पंडित जी आहुति दिला रहे हैं और हम अरे पंडित जी ने 15 किलो घी लगवा दिया, हमारा अपने भंडारा कर दिया, तुम भंडारा करोगे? ये तो परमात्मा की कृपा है। लेकिन आप और हम लोग आज तक भी नहीं समझ पा रहे, अभी तक भी अपनी बुद्धि लगाते रहते हैं, शायद ऐसे कर लें, शायद ऐसे कर लें, शायद ऐसे कर लें। अब सोचो, यही छल कपट करते करते तो उम्र निकल गई। पल का भरोसा नहीं, अगला सांस आए कि ना आए। शरीर के धर्म खूब निभाए जा रहे हैं, ये मेरा, वो शरीर से निभाओ। आत्मा का धर्म कब निभाओगे? ये आत्मज्ञान तो इसी शरीर में हो सकता है। आत्मज्ञान इसी शरीर में हो सकता है। देवताओं के शरीर में भी आत्मज्ञान हो जाएगा, लेकिन कर्म नहीं कर सकते, भक्ति नहीं कर सकते, भगवान को नहीं पा सकते। और हम लोग अभी भी नहीं, कोई और मौका देखते हैं, कोई और मिल जाए हमें, जो उल्लू की लकड़ी घुमाए, हमसे पैसे लेकर के हमें भगवत प्राप्ति करा दे। हम पैसे वाले लोग पैसे का घमंड करते हैं, बुद्धिमान लोग बुद्धि का, ज्ञान का घमंड करते हैं। इसलिए मैं आप पुण्य आत्माओं से निवेदन कर रहा हूं, यही सब छल कपट छिद्र है। आप आत्मा है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन शायद आपके कोई पीछे ऐसा पड़ा नहीं होगा। ये मेरी नहीं, ये भगवान की कृपा है आपके ऊपर। कोई आपके ऐसे पीछा नहीं लगा होगा कि रोज आपको आत्मा आत्मा आत्मा, कि शायद किसी दिन हमारे कान पर जू रह जाए, मैं आत्मा होते हुए भी मरने वाला शरीर क्यों मानता हूं, मैं अपने धर्म को क्यों नहीं समझ पा रहा। आप अपना वचन निभाइए, बस शरणागत हो जाइए। भगवत प्राप्ति एक पल में हो जाएगी, एक पल, दूसरा पल नहीं लगेगा। इधर शरणागति, उधर भगवत प्राप्ति। लेकिन अपराध हम लोग, नानक जी ने कहा ना, जो बोरा डूबंडरा रहा किनारे बैठ। मैं आपको, कहीं आप मन बना भी रहे हो शरणागति का, तो पहले बता देता हूं।
शरणागति होने के बाद आप किसी के मतलब के नहीं रह जाएंगे। क्या बताओ, आपका शरीर संसार के मतलब का रह जाएगा। आपके मन बुद्धि में ये जो गोरख धंधा इस समय चल रहा है, ये मेरी माँ, ये मेरा बाप, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा, ये सब मीरा बन जाएंगे, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री। व्यवहार सबके साथ मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। सोच लो, कोई जल्दी नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। मैं तो सिर्फ एक आईना दिखा रहा हूं। आपका मंदिरों में भटकना काम नहीं आने वाला। आपकी पूजा पाठ सब 0/100 है। एक मार्ग है, भगवान की कृपा का आधार चाहिए, और आधार मैंने कहा था कल, शरणागति है। गीता के माध्यम से कहा, भागवत के माध्यम से कहा, और रामचरितमानस के माध्यम से कहा। कल आखिरी चर्चा थी, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजतई कृपा करई रघुराई। अब 1 मिनट पहले भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।